पिछले चंद सालों के दौरान दुनिया भर के इंसानों पर समाजी दबाव इस ज्यादती के साथ रिकॉर्ड किया गया है कि हिंदुस्तान और जापान जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी खुदकुशियों का रुझान 38% इजाफे के साथ मौजूद रहा। नफ्सियाती उलझनें बाकायदा बीमारियां बनकर हमारी ज़िंदगियों में आकर रहने लगी हैं। होना तो ये चाहिए कि मुआशरा ऐसे अफराद पर खुसूसी तवज्जो दे जो किसी वजह से साइको हो गए हैं, लेकिन अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि हमारे यहाँ ऐसे मरीजों को धुतकार दिया जाता है, काबिले नफरत बना दिया जाता है। सरकारी सतह पर, समाजी सतह पर कोई नफ्सियाती मरीजों को नहीं पूछता। हालांकि ज़रा से इलाज और तवज्जो के साथ ये नफ्सियाती मरीज़ पागल होने से बच सकते हैं। शहर है कराची और एक ऐसी बीबी हमारी मुंतज़िर है जिसकी नफ्सियाती उलझनें बढ़कर दिमागी अमराज बन चुके हैं और उसके अपने और अहले खाना की जान को आ गए हैं। तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। सच के सफ़र में मैं बिल्किस ईदी के कराची सेंटर में चंद दिमागी मरीजों से भी मिला जिनकी किसी बात में कोई रब्त नहीं, लेकिन इन्हें अपने मसाइल इस हालत में भी याद हैं। आसिया बेगम से मिलते हैं जिनका इलाज तो जारी है और ये किसी हद तक नॉर्मल भी होने लगी हैं, लेकिन ज़िंदगी कांटों पर लौट रही है। यहाँ कैसे आई हो ईदी सेंटर में? ईदी सेंटर में इनसे मिलने, इनके बगैर दिल नहीं लगता। इनको कब से जानती हैं आप? पिछले साल से। तो एक साल में इतना दिल लग गया कि अब दिल नहीं लगता इनके बगैर? क्योंकि मेरी मामा की डेथ हो गई हुई है, 22 में डेथ हुई थी मामा की। तो मेरी बड़ी बहन 16 साल की है और हम सारी बहनें शादीशुदा हैं। और क्या नाम है, जो मेरे 2 भाई हैं वो शादीशुदा है, एक भाई रहता है बस शादी। मियाँ साहब कहाँ हैं आपके? मियाँ ने तलाक दे दी। मियाँ ने तलाक दे दी, आप डॉक्टर साहब से मिलने कराची आ गई? मियाँ ने तलाक मुझे काफ़ी अरसा हो गया दी हुई है। क्यों? वो मेरे घर वालों को पता है। नहीं, तलाक आपको दी है, पता घर वालों को है? ये कैसे? मोबाइल गुम हो गया था आपसे? हाँ जी। तो उसकी वजह से तलाक दे दी? बस वजह वही बनी थी, वो चोरी हो गया था ना मेरे से ही। मैं दुल्हन बनने की भी थी पार्लर में, तो मेरी बहनों ने और मेरी बहन के दोस्त ने, रुमैसा ने चोरी कर लिया था। पढ़ी हैं आप? हाँ जी, मैंने MA अरबी किया। मैं हाफ़िज़ कुरान। कहाँ से? लाहौर से। बेटा कहाँ है अभी आपका? बेटा मेरा मेरी चच्ची के पास है। डॉक्टर भी हैं आप? डॉक्टर भी हूँ। तिब्बे नबी भी मैंने किया हुआ। अच्छी खासी आप बातें करती हैं, पढ़ी लिखी खातून हैं, नॉर्मल हैं। यहाँ फिर यहाँ जहनी मरीजों के दरमियान आप क्या कर रही हैं? मैं एंजॉय। काहेगा एंजॉय? मार पीट कटाई, मार खा रही हूँ। नहीं, एंजॉय क्या करती हैं यहाँ? यहाँ पे मुझे ये लोग अच्छे लगते हैं। अब ये देखिए ये कितनी अच्छी बाजी है, तो वो उन्हें मैं मैसेज दे देती हूँ तो वो मुझे आके ले जाएंगे, बस इतनी सी बात है। नहीं, आप आई खुद हैं, वो क्यों आपको लेके जाएंगे? वो इसलिए लेके जाएंगे, उनको पता नहीं है। आपको घर में किसी ने कोई टॉर्चर किया है? टॉर्चर करते हैं। कौन टॉर्चर करता है? भाई। क्यों मारते हैं? क्यों? पता नहीं क्यों मारते हैं, मुझे नहीं पता। कितने भाई हैं? 3। तीनों मारते हैं? नहीं, बड़ा वाला मारता है बस। नहीं, इस पे ये थोड़ी है कि आपको नफ्सियाती मरीजों में भेज दिया जाए और आपको मारा जाए। उन्होंने तो नहीं मुझे भेजा। उन्होंने कब मुझे भेजा? वो लोग तो मुझसे इतना प्यार करते हैं जो सही बात है, मैं झूठ बोल रही हूँ। वो लोग तो रोते हैं मेरी वजह से। क्यों? सारे सबसे लाडली हूँ मैं। अभी आप पे टॉर्चर करते थे, अभी आपने बयान बदल दिया है। नॉर्थ कराची में बिल्किस ईदी के कायम करदा नफ्सियाती मरीजों के इस इदारे में आसिया बीबी का इलाज हो रहा है, लेकिन जिंदगी के चंद मामलात पर तवज्जो दे दी जाए तो नफ्सियाती मरीज पागल होने से बच सकता है। आप कुछ बात सही बता नहीं रही। सही तो बताया। अब आप जर्नलिस्ट कैसे है कि आप खुद एक्सेप्ट नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, अल्हाम थोड़ी होता मुझे। आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं करे मेरी बात? मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जो आप बात कर रही है मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो आप मेरे घर वालों से मिलने? नहीं, वो तो मैं बाद में मिलूंगा, पहले आप तो सही बात बताइए ना मुझे। आप मेरे से क्या पूछना चाहते हैं? आपको टॉर्चर क्यों करते थे? वो जो कह रहे, मेरे जो बिनोई है ना, मैं आपको बताती हूँ। 2 मेरे बिनोई हैं, वो जर्नलिस्ट हैं। नहीं, मेरे चाचू जर्नलिस्ट है और एक मेरा बिनोई इंजीनियर है, एक स्टेशनरी की शॉप है। जर्नलिस्टों ने रिपोर्ट नहीं किया कि हमारी इस तरह बहन को मार पड़ती है और वो भाई मारते हैं? इज्जत का मसला है। अच्छा,
जर्नलिस्टों की इज्जत का मसला है। तो और क्या, चाचू मेरे ये छापेंगे, मेरे चाचू शर्म के मारे मर नहीं जाएंगे? नहीं तो किसी और की भतीजी होती वो इस तरह मार खाती तो चाचू छापते ना। हाँ तब तो छाप देते। तो अपनी भतीजी का क्यों नहीं छापते? अपनी भतीजे का क्यों छापे? अल्लाह माफ करे। अल्लाह माफ क्या करे, ट्रेजेडी आपके साथ और वो ना छापे। अरे अल्लाह, आप छाप दें। तो मैं तो छाप ही रहा हूँ, ये देखिए ना। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? हम ये चाहते हैं आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए ना। अच्छी तो है, मैं अब खुशबाश हूँ। देखिए मैंने 2 दांत निकलवाए हैं और ये देखिए ये दांत कीड़ा लग गया। दांत निकलवा दे बंदा खुश हो जाता है? नहीं, अब फीलिंग होगी। इस बात की खुशी है? शादी नहीं करनी? और शादी करनी है। कोई बताया किसी को कि मुझे ये पसंद है या? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, पसंद है। मैं आपको पता है मैं MBA कर रही हूँ। नहीं तो अल्लाह माफ़ क्या करे, कोई पसंद आ जाए तो अल्लाह माफ़ कर दे। मैं अभी पढ़ रही हूँ। ट्रेजेडी कहाँ है? ट्रेजेडी मेरी लाइफ में क्या? मैं जो आपके सामने बैठी हूँ, लावारिस बेवारिस बन गए। ले खुद कह, अपनी मर्जी से आई हो, कह रही हो लावारिस। लावारिस हो ना, अब्बा को पता नहीं है ना। अब्बा को नहीं पता आप यहाँ हो? नहीं। हमारे मुआशरे में जिनसी बेराहरवी और हवस परस्ती ने ऐसी करवट ली है कि नफ्सियाती मरीज़ा की इज्जत भी महफूज नहीं। आसिया बीबी जिस तरफ इशारा कर रही हैं वो हमारे इर्द गिर्द रोज़ होता है, लेकिन नाइंसाफियों के ऐसे अंबार लगे हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा बेटे, नाम तो नहीं लेते ना? क्यों? लोगों की इज्जत होती है ना। वाह वाह, हमारी इज्जत ना हो और सिर्फ उन्हीं की इज्जत हो। अच्छा। ये तो कोई बात नहीं है। मर्द अपनी दफ़ा अपनी इज्जत पे जाके भागते हैं और हमारी दफ़ा लेडीज़ की कोई इज्जत नहीं होती। मुझे तुम ये जवाब दो, बोलो। नहीं इज्जत होती, इज्जत करता हूँ तो यहाँ आया बैठा हूँ ना। मुझे उसने बचा के क्या दिया? मुझे उसने बच्चा, बोलो। तो उससे निकाह क्यों नहीं किया तुमने? डैडी ने रफ्फड़ डाल दिया था। वरना निकाह करना था। हाँ, उसकी मामा भी नहीं मान रही। देखो ना बच्चे, तो जुल्म किया ना। तो मैंने तो नहीं किया ना, कि मैंने किया। मैं तो कुंवारी थी। आसिया बीबी पर जो भी जुल्म हुआ वो एक लंबी दास्तान है, लेकिन इसका मौक़िफ़ है कि ये कहाँ है। पागल हो जाने के बाद इसके वालिदैन को नहीं पता, लेकिन दिमागी हालत ऐसी हो गई है कि किसी वक्त किसी को भी कुछ कह देती हैं। ऐसे मरीज काबिले रहम हैं, लेकिन घर वाले इन्हें अक्सर पीटते हैं। जो भाई आपके मारते थे, उसका नाम है इश्तियाक। वो ना कराटे मैन है। सगा भाई है? सगा भाई है। मारता क्यों था? भाभी शिकायतें लगाती थी, चुगलियाँ लगाती थी, इसलिए। तो जो बेटा है आपका वो मियाँ के पास नहीं है, चची के पास है आपने चची के पास है। मिलता है आपसे बेटा आपका? नहीं। क्यों? बेटा क्यों नहीं मिलता? बेटा क्यों नहीं मिलता? मैंने उनको दे दिया वह गिफ्ट। बेटा गिफ्ट किया? उन्होंने अडॉप्ट किया ना। याद आता है बेटा? क्यों नहीं याद आता? जाहिर सी बात है, मेरा बेटा तो मुझे नहीं याद आएगा। अब वो कह रहे हैं आंखें ले जाओ। कुछ कहिए आपने घर वालों को। अस्सलाम वालेकुम मेरे अब्बू। इश्तियाक, तुम लोग बदतमीज हो। तुम लोगों ने मुझे मार मार के इस हाल में पहुंचा दिया। देखो मेरा हाल। और मैं टीवी में आके तुम लोगों को बदनाम करना चाहती हूँ ताकि तुम लोग पर्दा करके निकलो। मेरे डैडी मुझे पर्दा करके पकड़ते। ऐसे मैं भी नहीं ना पकड़ी जाती। मैं भी जॉब करती हूँ और हॉस्टल में रहती हूँ, लेडीज़ वुमेन। चाचू अब्दुल अलीम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी बेटी की। मोमना ठीक होगी। जो भाई पीटता था उसको कुछ नहीं है ना? भाई देखो यार, अब की बार ना मारना। अब तुम्हारा भी बेटा हो गया, बच्चे हो गए। अब तुम भी बच्चों वाले कमाते हो, तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं। यार देखो, खुदा का वास्ता है, अब मुझे ना मारना। कोई गलत फहमियाँ थी वो भी आज ही मुका लीजिए, फिर पता नहीं। देखो हाँ, गलत फहमी होगी तुम्हें। तुम्हारी बेबियाँ चुगलियाँ करती है, वो जाहिल है यार। भाई तू देख, तू भी पढ़ा लिखा, हम भी पढ़े लिखे वाली बात की अगर वो कहते हैं यार बेटा तू बड़ा शरारती है, तो हर बार हमारे नाक में दम करता है। मेरा भाई कह रहा था अगली दफ़ा मैं अपनी बेटी को भी गोली मारूंगा और क्या नाम है बीवी को नहीं मारूंगा। कह रहा था बेटी को गोली मारूंगा और ख़ुद को वो गोली मारूंगा। यार भाई ये ना करी। मैंने तेरे आगे उस वक्त भी हाथ जोड़े थे। इश्तियाक मारा था मुझे, इस वजह से मैं घर से निकल आई हूँ दोबारा अपनी जान बचा के। क्यों? मेरा बेटा है, मैंने अपने बेटे के लिए जीना है। अच्छा। और मैं जीना चाहती हूँ सिर्फ अपने बेटे के लिए।
शादी वादी तो नहीं करनी? अब्बा से कह दीजिए अगर शादी और करनी। अब्बू मैंने शादी नहीं करनी, आप करें शादी, और आपको मुबारक हो दूसरी शादी, और तीसरी शादी भी आप कर लें, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं नहीं बेटा, उम्र आपकी, अब्बा को क्यों क्यों कहे जा रही हो? हम्म? अब्बा की उम्र नहीं है ना अभी शादी की। अब्बा मेरा जवान है, पुलिस है। अच्छा, सरकार से कोई बात कहना चाहो जो ख़वातीन पिटती हैं, जिन पे जुल्म सितम होता है ना? वो अपनी वजह से होता है ना, अपनी कर्मों की वजह से होता है, अपनी कर्म जो उनके होते हैं ना, कहते हैं अल्लाह ताला कहता है कि औरत के एक आंसू में 100 मक्कर होते हैं। हमारे यहाँ एंथ्रोपोलॉजी और सोशल साइंसेज को एज सब्जेक्ट पढ़ने का उतना रोमांटिसिज्म मौजूद नहीं है जितना मेडिकल साइंसेज और इंजीनियरिंग पढ़ने का है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पूरे मुल्क में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और जामिया पेशावर के अलावा चंद गिनती के ही इदारे मौजूद हैं जहाँ एंथ्रोपोलॉजी को बाकायदा मजमून के तौर पर पढ़ाया जाता है। ऐसे सब्जेक्ट से दूरी हमारे मुआशरे के एक बड़े तबके को इंसानों के साथ बरतने और मुआशरे के साथ बरतने के आदाब से दूर रखती है। सरकारी सतह पर अगर माहिर नफ्सियात, माहिर इमरानियात और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ख़वातीन और हज़रात की भरपूर खिदमात हासिल की जाएँ तो हमारी सोसाइटी को खासी हद तक बैलेंस किया जा सकता है। शहर है कराची और यहाँ पर बहुत सारी ह्यूमन स्टोरीज़ हमारी मुंतज़िर हैं। तफसीलात इस ब्रेक के बाद।